आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खिलाफ वर्जी आज़म सवाती साहब के मामले में की जा रही है, उसके ऊपर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इससे पहले आज सेनेट के जो मेंबरान हैं उनका इजलास यहाँ पे हुआ। एक रूल्स के बिल्कुल बरखिलाफ़ कानून को पसे पुश डाल के जिस तरह से मेलोडी मार्केट के एक बहुत ही तारीक और वीरान जगह को आज़म सवाती साहब के लिए सब जेल डिक्लेयर किया गया है, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। इंशाअल्लाह सोमवार को जो सेनेट के मेंबरान हैं वो उस इमारत के सामने जहाँ पे आज़म सवाती साहब को गिरफ़्तार करके रखा गया है उसके सामने एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तंजीम भी उसमें शामिल होगी और एक बड़ा एहतजाज आज़म सवाती साहब की रिहाई के लिए सोमवार को इस्लामाबाद में होगा। इसके साथ साथ आज़म सवाती ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और दुरुस्त तौर के ऊपर किया है। कभी भी ये नहीं होता कि आप देखिए कि एक जज जिसने फ़ैसला रिज़र्व किया हुआ था आज़म सवाती का, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर इस तरह से तब्दील किया गया और फिर नया जज लगा जिसने आके पहला काम यही किया कि उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद की गई। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो इस वक्त जुडिशल हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही है और हम समझते हैं कि आज़म सवाती के मामले में जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया, 45 FIR दर्ज की गई, उसके ऊपर हमें बड़ा शदीद कंसर्न है और इंशाअल्लाह इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का कहन मानना है कि इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचना ज़रूरी है और हम इंशाअल्लाह इस मामले में पूरी प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। उसके बाद कल से पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई और जो इकॉनमी का जो हशर नशर हो गया है, बिजली आ नहीं रही, गैस की शॉर्टेज है, तेल महंगा हो रहा है, किचन आइटम्स जो हैं वो आसमान के ऊपर चले गए हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रही है। 3 हफ्तों तक पहले मरहले में हमारे MNAs और MPAs अपने हलकों में इन एहतजाजी तहरीकों की क़यादत करेंगे। पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो बाहर निकलें, तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इंशाअल्लाह इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और हम दोबारा सड़क के ऊपर होंगे और ये सिलसिला जब तक ये हुकूमत नहीं जाती इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा जारी होगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत की जिस तरीके से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज इसके ऊपर गौर किया है और इसको मुस्तरद किया है। किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है और आइन के तहत नए इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। लिहाजा जो भी क्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ आम इंतखाबात कबूल हैं, इसके अलावा कोई और सेटअप पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और मौजूदा हुकूमत को भी हम कहना चाहते हैं कि आप गैर आइनी मामलात में शराकतदार ना बने। बहरहाल आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शंस के ऊपर जो है वो अपना फोकस करें, पाकिस्तान के अवाम के पास जाने की हिम्मत पैदा करें। जो आपका एटीट्यूड है कि आपने इलेक्शनों से भागना है, चाहे उसके लिए आपने पहले नवाज शरीफ ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की, जब उसने फ़ौज की जो लीडरशिप की तब्दीली का मामला था उसके ऊपर तनाज़ा बना के नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। सिर्फ इमरान खान के तदब्बर और तहम्मुल की वजह से ये ट्रांजिशन मुकम्मल हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाए। देखें, इसके ऊपर ये मुमकिन नहीं होगा। जो भी टेक्नोक्रेट्स आएंगे
वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे। और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा और आपके ऊपर उसका ब्लेम आएगा। लिहाजा इस मामले के ऊपर बहुत गहरा गौर व होश करें। और पहले आइडियाज़ 7-8 महीने में जिस तरह के आइडियाज़ आए और नाकाम हुए, ये भी एक और ऐसा ही आइडिया होगा जो बुरी तरह पिट जाएगा। ऐसे आइडियाज़ ना सोचें। पाकिस्तान को लैब रैट ना बनाया जाए, हमें लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज़ नया तजर्बा करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हकूक़, आइन में दिया गया सियासी निज़ाम उनका हक है। फंडामेंटल राइट्स जिस तरह सस्पेंड हैं गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान के अवाम के, वो फौरी बहाल किए जाएँ। पाकिस्तान का आइन बहाल किया जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। ये हमारा आज का बुनियादी फ़लसफ़ा है और बयानिया है, और इसी के ऊपर हम जो है वो समझते हैं कि वो आगे बढ़ना चाहिए। चौथा नुक्ता जिसके ऊपर आज सीनियर लीडरशिप में बात हुई है वो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली है। देखिए, हम मेजॉरिटी पार्टी हैं इस वक्त पंजाब में। इस वक्त तहरीके इंसाफ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म है उसके 190 मेंबरान हैं जो कि इस वक्त पंजाब असम्बली में हैं। ये हुकूमत बनाना, इसको डिज़ोल्व करना, ये हक इस वक्त तहरीके इंसाफ को हासिल। लिहाजा ये जो भी मामला चल रहा है जिसमें ये कोशिश हो रही है कि पंजाब में हुकूमत तब्दील की जाए, पहले गवर्नर इस साजिश का हिस्सा बने और गवर्नर ने एक गैर आइनी इक़दाम उठाया। अभी गवर्नर को पंजाब असम्बली में हाज़िर होके पेश होके अपने इक़दाम की वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन दिया है। उसी तरीके से जो चीफ़ सेक्रेटरी है उनको अपनी पोजीशन जो है उसको वाज़ेह करने की ज़रूरत है। और पंजाब में जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया, हम अब स्पीकर पंजाब असम्बली को ये कहने जा रहे हैं कि आसफ जरदारी, नासिर अली शाह और शर्जील मेमन के दौरा पंजाब की जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन से शेयर की जाएँ। ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है जरदारी साहब बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के ऊपर जो इन्होंने प्राइवेट जहाज़ बुक किए और उसके अंदर पूरी लीडरशिप पार्टी करती हुई गई, गड़ी खुदा बख्श। इसी तरह का एटीट्यूड इनका पाकिस्तान के लोगों के बारे में है। पाकिस्तान के मोरालिटी तबाह करने में जो जरदारी एंड कंपनी का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं। लिहाजा जो इस वक्त मामला चल रहा है कि पंजाब में MPs को ख़रीदा जाए और ख़रीद के पहले मरहले में उन्हें कहा जाए कि आप असम्बली से एब्सेंट हो जाएं। किसी को कहा जा रहा है कि आप दुबई भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको उम्रे के लिए भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको लंदन अमेरिका भेज देते हैं, और साथ आपका सारा जो मामलात हैं वो भी हम टेक केयर करेंगे। बहुत ही कोई, मैं समझता हूँ कि बेगैरत ही होगा जो इस किस्म की ऑफ़र जो है उसको कबूल करेगा। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब असम्बली के तमाम अरकान अपनी लीडरशिप के साथ मुखलिस हैं, मुखलिस रहेंगे। और 20 लोग जिन्होंने पहले छोड़ा था उनका हशर भी आपने देख लिया कि पाकिस्तान के लोगों ने, उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई। जो लोग मौके के ऊपर तहरीके इंसाफ को छोड़ के गए, इंशाअल्लाह ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है इसको भी नाकाम हम बनाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए हमने पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में हमने तलब किया है। डेट उसकी फाइनलाइज जो है वो हो जाएगी और उसके बाद हम जो ही कॉन्फिडेंस मूव लेंगे, हमने पाकिस्तान की ये जो पंजाब असम्बली है उसकी तहलील की तरफ हम जाएंगे। ये हमारा फ़ैसला जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल मुतफ़िक़ा है। यहाँ पे मैं सिर्फ आखिर में जो MNAs आज असम्बली में पेश हुए उस पर बात करना चाहता हूँ। हमारे 127 MNAs ने असम्बली में इस्तीफ़ा दिया, उनमें से 123 MNAs ने असम्बली में खड़ा होकर इस्तीफ़ा दिया। ये इस्तीफ़े इज्तिमाई थे। हम इज्तिमाई इस्तीफ़े देना चाहते हैं क्योंकि ये हमने कोई स्पीकर साहब के लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त नहीं किया हुआ
کہ جو اسپیکر صاحب جو ہے کسی کام لگ جائیں. میرا بڑا احترام ہے راجہ پرویز ارشد صاحب کے لیے, آج انہوں نے گلہ بھی کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اسپیکر کے عہدے کے تقاضے, آپ نے وہ 11 لوگ جن کے استعفے آپ نے منظور کیے, کیا آپ نے ان کو بلایا تھا؟ آپ نے ان کو نہیں بلایا تھا. کیا آپ نے ان کے عہدوں ان استعفوں کی تصدیق کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا؟ آپ نے نہیں کیا تھا. آپ نے ان 11 لوگوں کے استعفے اس لیے قبول کیے, جو بعد میں سامنے بھی آ گیا کہ وہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ان سیٹوں سے جیتے ہیں جہاں تحریک انصاف کمزور ہے, اور آپ کا خیال تھا آپ جیت جائیں گے. آپ بری طرح ہار گئے. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سارے استعفے اجتماعی, سب نے کھڑا ہو کے, جاوید ہاشمی کیس واضح ہے, اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہہ دیا آپ نے آپ کے استعفے مان لیے جائے. آج جو آپ نے اخباروں میں جو ہے اپنے من پسند میڈیا کے ذریعے کہا کہ 4 لوگ جو ہیں جی وہ مجھے یہ کہہ گئے ہیں, 4 یہ 6, آپ ان کے نام دیں. 3 نام جو آپ نے آج یہ جو میڈیا میں لیک کرائے گئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو چینل کو سو بھی کرنے جا رہے ہیں, جس میں آپ نے طالب نقی کا نام لیا, آپ نے بی بی غلام بی بی بھروانہ کا نام لیا, اور آپ نے لالی صاحب کا نام لیا. تینوں ویڈیوز بنا کے انہوں نے جو ہے وہ دی کہ ہمارے استعفے فوراً قبول کریں. کوئی اس وقت تحریک انصاف کا جو ایم این اے ہے وہ تیار نہیں ہے اس اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, اور جو 20 لوٹے اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حیثیت اوقات یہ رہ گئی ہے کہ وہ اپنی